हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं लिथियम आयन इन्वर्टर और बैटरी पे। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ईस्टमैन की 100 एच की बैटरी और 1200 VA का इन्वर्टर पे हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो हम लोगों ने लिपगार्ड के इन्वर्टर और बैटरी जो कॉम्बो सेट में एक बॉक्स पे ही आया हुआ है वॉल माउंटिंग, उस पर हमने बनाया था। और आज हम लोग फिर से ईस्टमैन का इन्वर्टर और बैटरी के बारे में अब हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसके कैपेसिटी, इसके फीचर्स, इसके फंक्शन, इसके यूजेस, ये सब कुछ हम आपको आज आपके तीसरे वीडियो में दिखलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे कुछ की फीचर्स की बात कर लें कि आज क्या खास होने वाला है। तो आज जो खास होने वाला है, तो सबसे पहले बतलाएं कि इसके इन्वर्टर, ये जो इन्वर्टर है इस पर आपको अप्रॉक्स इसके ट्रांसफार्मर में 10 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। इसके ट्रांसफार्मर में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ट्रांसफार्मर में 120 मंथ की वारंटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1500 VA इन्वर्टर है, ईस्टमैन कंपनी है, लिथियम लिथटेक का ये सीरीज हो गया, लिथटेक का, और ईस्टमैन ब्रांडिंग हो गया, ये इन्वर्टर हो गया। और इस पे जो है 120 महीना मतलब के 10 साल इसके ट्रांसफार्मर पे वारंटी और 3 साल इसके मेन इन्वर्टर पे आपको वारंटी मिलेगा। पहली खासियत ये होगी। दूसरी खासियत ये है कि नॉर्मल बैटरी को हम लोग जब चार्ज में लगाते हैं तो अप्रॉक्स 10 to 15 आवर्स का टाइम लेता है चार्ज होने में, लेकिन ये महज 2 से 3 घंटे में आपके पूरे बैटरी को चार्ज करेगा, ये कंपनी का दावा है। ये चूंकि लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी फास्ट चार्ज होता है लीड एसिड बैटरी के मुकाबले में। तीसरी बात की जाए तो इस पे मेंटेनेंस फ्री है। जनरली क्या होता है, घरों पे हमारे बड़े बुजुर्ग घर पे होते हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता या वो नहीं कर पाते हैं कि वाटर टॉपिंग करें, जिसकी वजह से बैटरी अक्सर ख़राब हो जाया करती है, हार्ड होने की वजह से वो ख़राब हो जाया करती है। लेकिन इस पर क्या है कि ये लिथियम आयन बैटरी है, इस पर आपको पूरी ज़िंदगी में एक बार भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी तरह का कोई रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करें तो ये बहुत ही हल्के साइज में होता है और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में होता है। देख रहे हैं कितना छोटा, ये जितना बड़ा इन्वर्टर नज़र आ रहा है अप्रॉक्स उतना ही बड़ा ये बैटरी आपको नज़र आ रही है। और वज़न में मोटा मोटी दोनों मिला करके अप्रॉक्स 30 kg के आसपास का दोनों का वज़न होगा, जबकि नॉर्मल एक लेड एसिड बैटरी जो है स्टार्टिंग ही होता है 50 से 60 kg से, जबकि यहाँ इन्वर्टर और बैटरी दोनों को मिला दे तो अप्रॉक्स 30 kg के आसपास का वज़न होगा। पांचवी खासियत की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर में ही आपको LCD डिस्प्ले मिल जा रहा, जिसमें आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा, दिख जाएगा इस पे कि बैटरी से कितना करंट आ रहा, मेन लाइन से कितना करंट आ रहा, अभी इस पे UPS मोड चल रहा कि इको मोड चल रहा, ये सारे चीज़ हमको इस डिस्प्ले में मिल जाएगा। ये हमारी पांचवी खासियत थी। छठी खासियत ये है कि जनरली हम लोग इन्वर्टर जो लेते हैं तो बहुत कम ही इन्वर्टर पे चार्जिंग का जो लीड होता है, जिसे हम लोग कोड कहते हैं, जो इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करता है, रेड एंड ब्लैक कलर का वायर जो होता है, ये आपको कॉपर में मिलेगा। साथ में 16 स्क्वायर mm का वायर मिलेगा, जो ये बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही खास बात है। क्यों ये जरूरी होता है कि जब यहाँ से हमारा इन्वर्टर जो है 30 एम्पीयर या 50 एम्पीयर की चार्जिंग बैटरी को भेजेगा तो ये पावर लॉसेज उसमें उस वायर के थ्रू जो है पावर लॉसेज कम होगा जितना ज़्यादा स्क्वायर mm का होगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं आप बैटरी के वायर के बारे में क्यों बतलाते हैं, तो इस हर एक चीज़ के पीछे एक वजह है जिसकी वजह से हम सिर्फ खास बातों को बतलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस इन्वर्टर और बैटरी का जो ब्रांड है, ईस्टमैन जो ब्रांड है, ये BIS सर्टिफाइड कंपनी है। अभी हम दिखलाएंगे वो BIS सर्टिफाइड कहाँ पे आपका लगा हुआ है, वो चीज़ हम अभी आपको दिखलाएंगे। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैटरियों में अक्सर क्या होता है कि हम लोग का डस्ट बैठ जाता है, उसके टर्मिनल पे डस्ट बैठ जाता है, या पानी लीकेज होने की वजह से, गैस लीकेज होने की वजह से हम लोग की ज़मीन को ख़राब कर देता है। लेकिन इसके अंदर पानी जाने से भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है। ये IP65 टेक्नोलॉजी से बना हुआ, देख रहे होंगे यहाँ पे IP65 का वाटर रेसिस्टेंस का यहाँ पे मार्क बना हुआ है, ये IP65 टेक्नोलॉजी से लैस है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये तो हो गई इनके चुनिंदा 7-8 पॉइंट जो थे, इसके बारे में हमने आपको बतला दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके इन्वर्टर के बारे में। सबसे पहले हम लुक दिखला दे कि ये आपकी बैटरी हो गई,
और ये आपका इन्वर्टर हो गया। ये बैटरी हो गई, लिथियम आयन बैटरी हो गया, और ये इन्वर्टर हो गया। पहले मैंने लुक वाइज आपको सिंपली दिखला दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको इसके बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर के फ्रंट पैनल के बारे में। इस सामने में जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे कि BIS सर्टिफाइड का लोगो लगा हुआ है। ये बतलाता है कि इसकी क्वालिटी और इसकी एफिशिएंसी और इसकी सेफ्टी को ये दर्शाता है कि BIS सर्टिफाइड है। मतलब इसकी बेहतरीन क्वालिटी को, बेहतरीन सेफ्टी को और बेहतरीन एफिशिएंसी को ये दर्शाता है। ये BIS सर्टिफाइड का लोगो लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में जो है हम लोग को सबसे पहले एक ऑन ऑफ स्विच दिख रहा है। अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। जैसे इस बटन को हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्विच जो है ग्लो करने लगा और ये इंडिकेट कर रहा कि इन्वर्टर ऑन पोजीशन पे है। पावर कट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो इसकी कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे 1500 VA 12 वोल्ट। मतलब कि इसकी कैपेसिटी जो है 1500 VA है। 1500 VA का मतलब ये हो गया कि इसमें आप अप्रॉक्स 1200 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अब 12 का मतलब हुआ कि 12 वोल्ट, यानी सिंगल बैटरी पे इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिथटेक लिखा हुआ है, लिथटेक LITHTEC, लिथटेक ये लोगो लगा हुआ है। लिथटेक का मतलब बतला रहा है कि ये लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर है। ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, बल्कि ये लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर है। इसके बाद बताएं तो इस पे ब्रांडिंग की हुई है, ईस्टमैन की ब्रांडिंग की हुई है, और इसका मॉडल नंबर जो हो गया लिथटेक 1500 VA 12 वोल्ट। मतलब कि लिथटेक मतलब लिथियम आयन बैटरी 1500 VA 12 वोल्ट इसका मॉडल हो गया, ये ब्रांड हो गया, ये हो गया, ये स्विच बतला रही है। अब इस बार बतलाते हैं ये डिस्प्ले। ये इस पे एक डिस्प्ले है जो LCD डिस्प्ले है, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, बैटरी चार्जिंग को देखते हैं। इसमें जो हम लोग को बैटरी चार्ज अभी से बता रहा 13.2 वोल्ट बैटरी के चार्जिंग को बतला रहा, बैटरी का डिस्चार्जिंग को भी बतलाएगा, इनपुट वोल्टेज पावर ग्रिड से कितना आ रहा उसके बारे में बतलाएगा। तो ये सब चीज़ों को ये दिखलाएगा। इसके बाद हम बतला रहे हैं कि इस पे आपको UPS और नॉर्मल और UPS दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इको मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे जो है हम लोग UPS मोड पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बतलाएं कि यहाँ पर भी आप इस बैटरी में भी देख रहे होंगे किसी भी ब्रांड एम्बेसडर का इमेज नहीं लगा हुआ है, ना ही इस पे, ना ही हमारे डब्बे पे जो है ब्रांड एम्बेसडर का कोई लोगो लगा हुआ है। क्योंकि ईस्टमैन कंपनी जो है ब्रांड एम्बेसडर के जगह में अपनी क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का इमेज नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसके बैक साइड में हम लोग चलते हैं। पहले हम इसके बैक साइड के बारे में आपको, इन्वर्टर के बैक साइड के बारे में हम आपको पहले बतला दें कि इसके साथ जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि इस पे एक पावर लीड लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग कोड या पावर लीड। ये हो गया AC इनपुट के लिए। इसकी बात करें तो इस पे आपको 15 एम्पियर का हेवी सॉफ्ट प्लग मिलता है, टॉप मिलता है 15 एम्पियर या 16 एम्पियर भी हम लोग इसे कहते हैं। 15 एम्पियर का प्लग मिलता है, और इसके वायर का लेंथ, वायर जो है ये इसकी लंबाई की बात करें तो 1.2 मीटर का है। मतलब 1.25 मीटर का ये इस पे मेन लीड लगा हुआ है। इसके बाद दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट भी लगा हुआ है। ये आप देखिएगा 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 15 एम्पियर का सॉकेट इसलिए है कि इस पे हम लोग हेवी लोड, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस आयरन, इस तरह का हेवी लोड जो है हम लोग इस पे चला सकते हैं। 1200 वाट तक का लोड इस पे हम लोग चला सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक MCB स्विच है। MCB स्विच हो गया कि मेन सर्किट ब्रेकर। ये MCB स्विच है, MCB मेन सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या होता है कि इस इन्वर्टर से रिलेटेड आप जो आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, अगर उस पर आप ओवरलोड डाल दीजिएगा, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल दीजिएगा तो ये स्विच बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद अगर इस सॉकेट के थ्रू आप जो चीज़ चला रहे हैं, टीवी, पंखा, लाइट, फैन, जो भी चीज़ चला रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, तब भी ये स्विच जो है आपको बाहर की ओर आ जाएगा। ऐसे हम लोग सिंपली अंदर की तरफ पुश करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया MCB। इसके बाद आप देख रहे हैं कि चार्जिंग करंट के बारे में बताया गया कि हम लोग इसको अगर हाई चार्ज करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज से भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि
50 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। और नीचे स्टैंडर्ड वोल्टेज लिखा हुआ है, मतलब कि 30 एम्पियर से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अगर हम लोग हाई पे रखेंगे तो अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे के अंदर जो है हम लोगों का जो ये बैटरी है वो 0 to 100% अप्रॉक्स चार्ज हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खास बात है कि बहुत कम वक्त में जो है ये आपके बैटरी को फुल चार्ज कर रहे हैं। जबकि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी जो हमारा 10 से 15 घंटा चार्जिंग का टाइम लेता है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे वाइड और नैरो लिखा हुआ है। वाइड और नैरो, नैरो और वाइड का मतलब क्या हो गया कि अदर इन्वर्टर में आपको नैरो और वाइड का मतलब लिखा होगा। वाइड में हो गया आपका इको मोड हो गया, मतलब कि इसको वाइड या इको मोड भी हम लोग कहते हैं। और नैरो मोड मतलब यूपीएस मोड, जब हमको कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब चलाना है तो नैरो मोड में भी हम लोग रख कर चला सकते हैं। इसके लिए 170 वोल्ट चाहिए। अगर आपके यहाँ नैरो मोड में चलाना है तो आपको 170 to 270 वोल्ट चाहिए। और जबकि वाइड मोड में जो है 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो ये काम आसानी से करेगा। साथ में यहाँ देख रहे हैं कि एक कूलिंग फैन लगा हुआ है। ये कूलिंग फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। ये तब उस पीरियड में काम करता है जब इसके अंदर हीट ज़्यादा हो जाए, इसका ट्रांसफार्मर हीट हो जाए, इसका सर्किट हीट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपना काम करना शुरू करता है। इसके साथ हम बता दें कि इसमें आप 2 लीड देख रहे हैं। ये बैटरी को कनेक्ट करने वाला लीड है, ये तार है जो काफ़ी हेवी है। काफ़ी हेवी मतलब 16 स्क्वायर mm का ये ब्लैक और ये रेड वायर 16 स्क्वायर mm का लगा हुआ है, जो अपना फुल एफिशिएंसी से वर्क करता है। साथ में जो है ये आपका 100% कॉपर में बना हुआ आपका जो है वायर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे सबको दिखलाते हैं कि इसमें जो है इसके फीचर्स की बात की जाए, इस इन्वर्टर के फीचर्स की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी जो है 1500 VA है, लेकिन वाट में जैसा कि हमने आपको बताया था ये 1200 वाट का है। और मैं इसे आपको एक बार जला कर भी दिखलाता हूँ, आपको लोड देकर भी दिखलाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक बल्ब जो है 200 वाट का एक बल्ब है। पता नहीं आपको यहाँ पे दिख रहा या नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 वाट का ये बल्ब है। टंगस्टन बल्ब इसको कहते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब इसे कहते हैं। ये हम लोगों ने एक बल्ब यानी 200 वाट का ये बल्ब होता है। मैं आपको दिखलाता हूँ 100 वाट का बल्ब कौन सा होता है। ये आपका 100 वाट का बल्ब हो गया। साइज में देखिए एक 100 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब है। तो इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं कि अप्रॉक्स 6 बल्ब यानी कि 200 वाट का एक बल्ब है तो 1200 वाट का लोड अब हम इस पर डालकर आपको दिखलाते हैं, चला कर दिखलाते हैं। जैसे कि हम अभी स्विच ऑन कर रहे हैं, ये हो गया 1200 वाट का लाइट जो अभी फिलहाल तो पावर से चल रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट भी आ रहा है, 13.5 वोल्ट बैटरी का करंट दिखला रहा है और 220 वोल्ट हमारे यहाँ पावर से लाइन आ रहा है। अब हम आपको लाइन काट कर दिखलाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि लाइन काटने के बाद भी जो है ये 1200 वाट का लोड आसानी से रन कर रहा है। 1200 वाट का लोड आसानी से रन कर रहा है। गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। सिर्फ मैं लोड आपको दिखलाना चाह रहा था, चला कर दिखलाना चाह रहा था कि देखिए अभी ये बैटरी से चल रहा है। अभी बैटरी का वोल्ट जो है 12.8 वोल्ट हो रहा है और हम लोग जो है इस पर 1200 वाट तक का लोड चला के दिखा रहे हैं। एक बल्ब हम फिर से बतला दें कि एक बल्ब का वाटेज है 200 वाट और अप्रॉक्स 6 बल्ब हम इस पर कनेक्ट करके दिखला रहे हैं। मतलब कि 1200 वाट, मतलब कि जितना कंपनी का वादा है उतना आराम से यहाँ पे लोड चलाकर हम आपको दिखला दिए। ये टंगस्टन बल्ब है, इसी पे इन्वर्टर का टेस्टिंग जो होता है इसी टंगस्टन बल्ब पे ही स्टैंडर्ड टेस्टिंग होता है। इसके बाद बतलाएं कि ये इन्वर्टर 2 तरह का आता है, एक स्क्वायर वेव होता है, एक साइन वेव होता है। तो ये कौन सा इन्वर्टर, तो ये आपका 100% साइन वेव टेक्नोलॉजी में बना हुआ ये इन्वर्टर है। अक्सर लोग नहीं पूछते हैं या जानना चाहिए कि हमारा इन्वर्टर कितने एम्पियर से मेरी बैटरी को चार्ज करता है। उससे हमको एक टाइमिंग का अप्रॉक्स आइडिया लग जाता है कि हमारा डीप डिस्चार्ज बैटरी से फुल चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा। सभी इन्वर्टर में अप्रॉक्स 10 to 15 एम्पियर का चार्जर होता है, लेकिन इस पर 30 एम्पियर 30 प्लस
50 एम्पियर, मतलब 30 एम्पियर और 50 एम्पियर बैक साइड में आपको दिखलाया कि सिलेक्शन स्विच है। 30 एम्पियर या 50 एम्पियर से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 50 एम्पियर से इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स में जो है आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे इनपुट रेंज कितना होगा। तो हमने आपको जैसे बैक साइड में दिखाया कि इस पे वैड और नैरो लिखा हुआ, तो वैड में जो है 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो ये काम करेगा। और नैरो में जो है मतलब यूपीएस मोड में अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब कि डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह या कोई सेंसिटिव आइटम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो 170 वोल्ट से 270 वोल्ट भी अगर इसको ग्रिड यानी पोल से जो लाइन आ रहा वो मिलेगा तब भी ये काम करेगा। अब बात आती है कि ये बैटरी कितना बैटरी को सपोर्ट करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि 2 बैटरी वाला है, 3 बैटरी वाला है, 4 बैटरी वाला है। नहीं, ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है जिसको हम लोग 12 वोल्ट कहते हैं। 2 बैटरी वाले को 24 वोल्ट और 3 बैटरी को 36 वोल्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग इस पे सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। लेड एसिड बैटरी में क्या था कि एक बैटरी 12 वोल्ट का होता था, 24 वोल्ट करने के लिए आपको 2 बैटरी की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इस पे जो है हम लोग एक ही बैटरी पे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताएं कि इसकी फ्रिक्वेंसी की बात अगर की जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज में है। और इसके पावर फैक्टर की बात की जाए तो 0.8 इसका पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है कि जैसे ये 1500 VA का इन्वर्टर है, लेकिन ये लोड कितना चला पाएगा, तो इससे हम लोग 1500 को डिवाइड करेंगे 0.8 से तो वो आंसर आएगा 1200 वाट। तो ये 1200 वाट जो हमने आपको करके भी दिखला दिया, ये हो गया पावर फैक्टर। अब इसकी फेज की बात की जाए, जनरली होता है कि इलेक्ट्रिक में 2-3 तरह का फेज होता है, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। मतलब हमारे यहाँ पोल से जो करंट आ रहा वो न्यूट्रल और फेज, मतलब गर्म तार और ठंडा तार आ रहा तो उसे हम लोग सिंगल फेज कहते हैं। और गर्म तार और गर्म तार आ रहा, दोनों अगर गर्म आ रहा तो उसको हम लोग डबल फेज कहते हैं। तो ये आपका सिंगल फेज, मतलब हम लोग घरों में जो नॉर्मल वोल्टेज आता है, नॉर्मल करंट जो आता है, उसी पे ये आपका काम करेगा, सिंगल फेज पे काम करेगा। इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो अप्रॉक्स 80 to 90% इसकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता जो है 80 से 90% इसकी क्षमता है। ये कहीं पे मुझे मेंशन तो नहीं नजर आया, लेकिन मैंने डोर वोट डालकर इसे चेक किया अपने तौर पे। जब मैंने चेक किया तो 80 से 90% मुझे इसकी एफिशिएंसी नजर आई। इसकी मेन ट्रांसफार्मर के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये एल्युमिनियम में है या कॉपर में, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये आपका एल्युमिनियम वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जो EI कोर से बना हुआ है। अब हम लोग इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस पे लोड क्या क्या चलेगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं इस पर हम लोड क्या क्या चला सकते हैं। हमने तो 1200 वाट का बल्ब जलाकर दिखला दिया, लेकिन लोड क्या क्या चल सकता है। तो इस पे लोड के बारे में बतलाएं तो जनरली घरों में हम लोग LCD बल्ब या LED बल्ब वो लगाते हैं, LED बल्ब लगाते हैं। साथ में हम लोग फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। जनरली हमारा कम से कम ये 3 चीज़ तो हर घर में इस्तेमाल होता है। तो आप इस पे अप्रॉक्स 10 लाइट, 4 फैन, 1 टीवी, इतना चीज़ तो चला ही सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पे आप मिक्सर ग्राइंडर चला लीजिए इस पर, 750 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर, 1000 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर आप इस पर चला सकते हैं। साथ में आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप अपने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को भी चला सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप को भी चला सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे कूलर भी चला सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ एक साथ ये काम नहीं करेगा। अंडर 1200 वाट आपको लोड डालना पड़ेगा एट ए टाइम। सब जितना चीज़ हम बतला रहे इतना चीज़ आप लोड नहीं डाल सकते इस पर। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पर बैटरी कौन सा सपोर्ट करेगा। मतलब इस इन्वर्टर पे जो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ इन्वर्टर की, अभी हम लोग बैटरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इन्वर्टर कौन सी बैटरी को सपोर्ट करेगा, मतलब पानी वाली बैटरी को भी सपोर्ट करेगा, या लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट करेगा, या जेल बैटरी को सपोर्ट करेगा, या SMF बैटरी को सपोर्ट करेगा, कौन सी बैटरी को सपोर्ट करेगा। तो हम आपको क्लियर कर दें कि ये आपका इन्वर्टर जो है सिर्फ लिथियम आयरन बैटरी को ही सपोर्ट करेगा, लिथियम बैटरी को ही सिर्फ सपोर्ट करेगा। इसके बाद बतला दें कि इसमें लिथियम बैटरी सपोर्ट तो करेगा, लेकिन हर बैटरी की एक कैपेसिटी होती है। तो इसमें कितने एम्पेयर की बैटरी हम लोग इस पर डाल सकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी, जैसे अगर ईस्टमैन की ही बैटरी की बात की जाए तो 100 एम्पेयर और 150 एम्पेयर, जैसे कि ये आपका 150 एम्पेयर की बैटरी है, ये सपोर्ट हो सकता है। या इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 एम्पेयर की बैटरी को दिखाया था, वो आप सपोर्ट में लगा सकते हैं। इसमें दोनों तरह की बैटरी 100 एम्पेयर और 150 एम्पेयर की बैटरी इस पर सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद अभी और ईस्टमैन ने हम लोगों को
न्यू बैटरी इसके बाद जो आया है वो हम लोग को नहीं मिला है, तो उस पर मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि उसके बाद उसके ऊपर वाला 200H 258 जो भी फ्यूचर में लॉन्च होगा उसको भी ये इन्वर्टर सपोर्ट करेगा। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने इनके साथ 150H और 100H के साथ हम लोगों ने सपोर्ट चेक कर चुके हैं। इसको हम लोग क्लियर बतला रहे हैं कि 100 एम्पियर और 150H, जो ये 150H का ये जो मॉडल देख रहे हैं ये इस पे हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस इन्वर्टर की, अभी हम लोग सिर्फ इन्वर्टर पे ही बात कर रहे हैं, तो इसका सर्विस का नंबर अक्सर जो होता है, जनरली लोग परेशान होते हैं कि इन्वर्टर बैटरी ले तो लिए, बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या और भी कोई वजह है, जानना है, कंप्लेन लॉगिन करनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए एक नंबर हम आपको बतला रहे हैं। इसका कॉल नंबर है 12446 ये इसका कॉलिंग नंबर है। ये नंबर मैं आपको अभी डिस्प्ले में भी आपको दिखला दूंगा, आपके डिस्प्ले में भी आ जाएगा ये चीज़। और साथ में इसका एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 7872878728। ये इसका व्हाट्सअप नंबर है, आप इन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब इसके वज़न की बात की जाए, इसके स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इसके वज़न की बात की जाए तो ये 11.6 kg का इस इन्वर्टर का वज़न है। और इसके डायमेंशन की बात की जाए, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो 356 mm है, यहाँ से यहाँ 356 mm है। विड्थ की बात की जाए तो 323 mm है, यहाँ से यहाँ इसका जो है 323 mm इसका विड्थ है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 214 mm इसकी हाइट है, यहाँ से बेस से लेकर यहाँ तक 214 mm इसका ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, डायमेंशन तो बतला दिया। अब इसकी MRP की बात की जाए तो 10,800 रुपये इसकी MRP है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मई 2025 का ये बना हुआ है। हमने इससे पहले भी आपको जिक्र किया था, जैसे कि ये आपका डब्बे का बॉक्स हम दिखला रहे हैं, जहाँ पे आपको मई 2025 लिखा हुआ मिल जाएगा, 11.6 इसका वज़न मिल जाएगा और इसकी MRP 10,800 रुपये इसकी MRP है। और यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में डायमेंशन भी लिखा हुआ है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये BIS सर्टिफाइड कंपनी है, BIS सर्टिफाइड का ये लोगो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इसकी एफिशिएंसी बेस्ड है, सेफ्टी के ध्यान में रख करके बनाया गया है। और इसके साथ ग्रीनरी को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इस चीज़ का लोगो भी BIS सर्टिफाइड के साथ में इस लोगो को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम लोग इसके साथ और कुछ बातों को करते हैं। तो इसमें जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो क्रॉस ट्रांजिशन लिखा हुआ है। जीरो क्रॉस ट्रांजिशन क्या हुआ है कि जैसे ये हमारे यहाँ लाइन जो आ रहा है, पावर जो आ रहा है ग्रिड से, और जब हमारी बैटरी में ये कन्वर्ट करता है तो ये कंप्लीट 0-0 में होता है। ये टेक्निकल चीज़ है, मैं इसे आपको बेहतरीन से समझा नहीं पाऊँगा, मैं भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना मुझे आइडिया है उसके आधार पर हम आपको बतला रहे हैं कि ये आपका AC और DC में जब ये कन्वर्ट करता है तो ये 0 पे रहता है, जीरो क्रॉस ट्रांजिशन पे ये काम करता है। इसके बाद बता दें कि सुपर स्टार्टिंग करंट हैंडलिंग। सुपर स्टार्टिंग करंट हैंडलिंग मतलब ये हो गया कि इस पर जब हम लोग हेवी लोड जब डालेंगे, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया या और भी इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हो गया, तो बहुत टाइम क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पावर ऑन करते हैं बैटरी के थ्रू, जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ये लाइन के थ्रू जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं तो वो एक झटका लेता है और वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉप करता है। और बहुत टाइम क्या होता है कि अगर आपका मिक्सर वगैरह है तो ऑन नहीं हो पा रहा, मोटर पंप है 1/2 HP 1 HP का अगर मोटर पंप वगैरह लगा रहे हैं तो उसको स्टार्ट नहीं लेने देता है, तो ये इस पर आसानी से हैंडल कर लेता है, स्टार्ट को आसानी से हैंडल कर लेता है। इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस पे देख रहे हैं कि 2 स्टेप बूस्ट चार्जिंग। 2 स्टेप बूस्ट चार्जिंग में क्या दिखाया है कि इसमें 2 तरह का चार्जिंग है, एक 30 एम्पियर में है और एक 50 एम्पियर में। 50 एम्पियर और 30 एम्पियर से उसको चार्ज कर सकते हैं, उसके बारे में दिखलाया गया है। यहाँ पे चौथी चीज़ देखिए कि टेम्परेचर गाइड इनसाइड, मतलब कि अगर हमारे इन्वर्टर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ को ये खुद से मेंटेन करता है, कूल करता है, इसके टेम्परेचर को ठीक करता है। इसके बारे में ये लोगो दर्शा रहा है। इसके बाद देख रहे हैं कि रैपिड इन विंग चेंज ओवर।
रैपिड मतलब कि यहाँ पे ये बतला रहा कि जैसे ही आपका पावर कट होता है माइक्रो सेकंड में ये जो है आपके जो डिवाइसेस अटैच है पावर कट होने के बाद माइक्रो सेकंड में जो है ये आपके करंट को फिर से बहाल करता है, फिर से देना शुरू करता है। ये रैपिड है। इसके बाद देख रहे हैं सबसे अच्छी चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज है, इस पर ध्यान दीजिए, लाइटिंग प्रोटेक्टर इनसाइड। लाइटनिंग हो गया, जैसे कि बिजली चमकना होता है गर्जन के साथ, जब हमारे बारिश के दिनों में अक्सर होता है कि लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है। थंडरिंग के टाइम में क्या है कि ये अपने आप को सेफ रखता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी चीज बात है। और ये जनरली मैंने अभी तक के सिर्फ ईस्टमैन कंपनी में ही इस चीज को देखा है। ये इसमें थंडरिंग प्रोटेक्टर का ऑप्शन है। थंडरिंग प्रोटेक्टर से क्या होता है, जब बिजली कड़कता है हमारे आसपास में कहीं पे बिजली गिरती है बारिश के दिनों में, तो अक्सर हमारे यहाँ जो है लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा इन्वर्टर वर्क करना बंद कर दिया। लेकिन इसमें जो है थंडरिंग प्रोटेक्टर लगा हुआ है। बिजली अगर आपके आसपास में गिरता भी है तो ये आपके इन्वर्टर को सेव रखेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इस पे दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके वारंटी का। तो जैसे कि वारंटी के बारे में हम आपको बतला रहे थे कि 3 साल इस पे कंप्लीट वारंटी, इस इन्वर्टर पे 3 साल कंप्लीट वारंटी आप देख रहे हैं, 36 मंथ की वारंटी है। लेकिन एक्सटर्नल आपको एक्स्ट्रा वारंटी जो मिल रहा है इसके मेन ट्रांसफार्मर में 120 महीना मतलब कि 10 साल की गारंटी मिल रही है। ये हो गया मैंने इस इन्वर्टर के बारे में बतला दिया। मुझे जितना नॉलेज था, मैं बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन मुझे जितना आइडिया था मैंने इसके बारे में आपको इस इन्वर्टर से रिगार्डिंग मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बतला दिया। अब हम लोग बात करते हैं इस बैटरी की। तो इस बैटरी के बारे में हम बतला दें कि सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, ईस्टमैन कंपनी की ब्रांडिंग की हुई है। और लिथटेक मतलब लिथियम टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पे लोगो लगा हुआ, मतलब लिथियम बैटरी है, लिथटेक सीरीज हो गया, लिथटेक ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़े अक्षरों में 60 मंथ लिखी हुई है, बड़े अक्षरों में देख रहे हैं कि 60 मंथ यहाँ पे दर्शा रहा है कि 5 साल की वारंटी है इस पे। पहले की बैटरी हम लोग जब खराब हो जाती थी तो हम लोग उसको सर्विस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अगर खुदा न खास्ते ये बैटरी अगर आपका किसी वजह से खराब हो जाता है तो आपका सर्विस आपके घर पे ही जो है आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी, 5 साल तक की इसकी सर्विस मिल जाएगी। इसके मॉडल की बात की जाए तो EMLFP 240 इसका मॉडल हो गया। EM मतलब हो गया ईस्टमैन, LFP का मतलब हो गया लिथियम फास्फोरस 240 ये बतला रहा कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के बराबर मोटा मोटी 200 से उससे ज़्यादा एम्पेयर की जो बैटरियां आती है उसके बराबर ये 150 एम्पेयर की बैटरी काम करेगा। ये अपने आप में कितना है, ये 150 एम्पेयर की बैटरी है, जो मोटा मोटी दूसरे लेड एसिड बैटरी में जो है 200 या उससे एबव बैटरी जो वर्क करता है अप्रॉक्स इतना ये वर्क करेगा। अब मैं इसका कैलकुलेशन निकाला हूँ, मैंने अपने खुद से इसका कैलकुलेशन निकाला है। तो ये 1920 वाट पर आवर, 1920 वाट पर आवर इसकी कैपेसिटी है। अब इसकी वोल्ट की बात की जाए, जनरली हम लोग लेड एसिड बैटरी जो होता है वो सिंपली हम लोग का 12 वोल्ट में होता है, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी है जो 12.8 वोल्ट में आता है। कितना में, 12.8 वोल्ट में आता है। इसकी फास्ट चार्जिंग का टाइमिंग जो है, नॉर्मली लेड एसिड बैटरी जो है 10 से 15 घंटा में फुल चार्ज करता है, लेकिन ये जो है आपको महज 2 से 3 घंटा में, अगर आपके यहाँ पावर सही है, वोल्टेज सही है, तो अप्रॉक्स 2 से 3 घंटा में ये आपकी बैटरी को कंप्लीट चार्ज कर देगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि घरों में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, घरों में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि पानी कब डालना है, लास्ट हम कब डाले थे, और इस वजह से लेड एसिड बैटरी जो है जनरली जो है ख़राब हो जाती है। तो ये जो है इस पे आपको लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में इसकी जब तक लाइफ रहेगी तब तक आपको एक बार भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसकी खासियत हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ के लेड एसिड बैटरी में जो है आपको फ्यूम मतलब कि एक तरह का गैस निकलता है, हानिकारक गैस निकलता है। इस पे आपको गैस निकलने का या पानी छलक जाता है, हमारी ज़मीन को ख़राब कर देता है। लेड एसिड बैटरी में जनरली हमारे टाइल्स मार्बल्स को ख़राब कर देता है, तो इस पे ना पानी डलाता है और ना ही आपकी ज़मीन को ख़राब करेगा। कहने मतलब लीक प्रूफ है, ये लीक भी नहीं होगा, और साथ में क्या है कि इससे किसी तरह का कोई हानिकारक गैस वैस भी नहीं निकलेगा।
अब हम लोग बताएं कि इसके अंदर जो है कुछ सामने की हम बातों को बतला दें यहाँ पे, जैसे कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि ये अपने बैटरी को कितने वोल्ट तक के रखना है। इसके अंदर 4 सेल्स लगे हुए हैं। चारों सेल्स के वोल्ट को ठीक करना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ये काम होता है। कितने एम्पर से चार्ज हो, कितना डिस्चार्ज हो, इन सब चीज़ों का केयर करने का काम जो है BMS करता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। इसमें है सेल बैलेंसिंग, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको देख लीजिए। सेल बैलेंसिंग, इसके अंदर मैंने बार बार बता रहा हूँ कि 4 सेल लगा हुआ है। अब चारों सेल का जो वोल्ट होता है, एक सेल का वोल्ट जैसे 3.2 वोल्ट होता है, तो सभी सेल्स 3.2 वोल्ट से चार्ज है या नहीं, या कोई 3 के जगह में 2 हो गया या कम बेसी कुछ हो गया, तो ये बैलेंसिंग, ये सेल बैलेंसिंग, चारों सेल को बैलेंसिंग, वोल्ट को बैलेंसिंग ये करता है। साथ में क्या है कि ये आपका अंदर में जो सेल लगा हुआ है, तो हम लोग लेड एसिड बैटरी जो है अप्रॉक्स 27 डिग्री तक के वो हीट हो जाता है। इसी तरीके से इस बैटरी में जब सेल्स चार्ज होते हैं तो इसके अंदर हीटिंग आ जाता है, या जब डिस्चार्ज होता है उस टाइम भी हीटिंग आता है। तो उस हीट को यहाँ थर्मल प्रोटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे थर्मल प्रोटेक्टर, ये उस हीट को कंट्रोल करता है, उसे कूल रखने की कोशिश करता है थर्मल प्रोटेक्टर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वाटर रेसिस्टेंस भी है, मतलब कि इसमें IP65 का जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। IP65 मतलब कि धूल और पानी से ये अपने आप को सुरक्षित रखता है, धूल और पानी से अपने आप को सुरक्षित रखता है। अब इसके बारे में बात, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बतलाएं कि फ्यूचर में अगर आपको इन्वर्टर चेंज करना है तो इस बैटरी के साथ कौन कौन सा इन्वर्टर हम लोग लगा सकते हैं। फिलहाल अभी नए में तो आपको दोनों एक साथ मिलेगा, कॉम्बो सेट ही मिलेगा। और फ्यूचर में अगर आपको इसके साथ जो बैटरी लगना है वो मैंने बता दिया कि 100 एम्पीयर या 150 एम्पीयर की बैटरी लगेगी। लेकिन इसके साथ कौन सा इन्वर्टर लगेगा, तो हम आपको यहाँ दिखला दें कि इसके साथ 850 VA का इन्वर्टर 12 वोल्ट में होना चाहिए, ये 1200 VA का इन्वर्टर 12 वोल्ट में होना चाहिए, 1500 VA का इन्वर्टर, जैसे ये 1500 VA का इन्वर्टर हम लोग लगा के आपको दिखला रहे हैं, ये 12 वोल्ट में होना चाहिए, और 2000 VA का इन्वर्टर 24 वोल्ट में होना चाहिए। आपको ये बतला दिए कि इसके साथ कौन कौन सा जो है बैटरी इन्वर्टर इसके साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं। एक चीज़ बता दें, यहाँ 24 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे 12 वोल्ट में है तो ये एक ही बॉक्स में आपको 24 वोल्ट का भी बैटरी मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी जो है 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, एक ही बैटरी के कंटेनर में आपको 12, 24, 36 सभी आपको मिल जाएगा। अब इसकी बनावट की बात की जाए तो हम आपको थोड़ा सा इसको मूव करके दिखलाते हैं, इसकी बनावट को दिखलाते हैं कि यहाँ पे एक कैरी करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। अगर हम लोगों को कभी ज़रूरत हो किसी पार्टी फंक्शन ये वो में पिकनिक वगैरह में ले जाना है तो इसे हम लोग आसानी से उठा के ले आ सकते हैं, क्योंकि इसका वजन अप्रॉक्स 17 kg है, जिसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। साथ में यहाँ देख रहे हैं कि 2 टर्मिनल, यहाँ पे 2 टर्मिनल दिखाया गया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसे हम लोगों ने अभी तो इन्वर्टर से कनेक्ट किया हुआ है, नहीं तो इस स्क्रू को खोलकर हम लोग इसको डिटैच कर सकते हैं। अभी अटैच किए इसको डिटैच भी कर सकते हैं। ये नट को खोल करके हम लोग बैटरी को इन्वर्टर से अलग कर सकते हैं। और ये उसका सेफ्टी के लिए आप इसका कैप है, इसे हमेशा लगा कर रखें, इसलिए लगा कर रखना चाहिए ताकि बच्चे इस पर हाथ ना लगाएं या और भी वजह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कैप को हम लोग को लगा कर रखना चाहिए। ये हो गया बैटरी की बनावट को अगर हम लोग दिखला रहे हैं, ये बैटरी की बनावट हो गई। अभी इन्वर्टर के बारे में बतला दिए हैं, ये बैटरी के बारे में हम आपको बतला दिए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है थर्मल प्रोटेक्टर मैंने बतला दिया, सेल बैलेंसिंग बतला दिया, वाटर रेसिस्टेंट बतला दिया। स्टैंडर्ड चार्जिंग जो है इसमें 2 तरह का चार्जिंग है, एक आपका 30 एम्पियर और एक 50 एम्पियर से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बताएं कि इसकी वज़न की बात की जाए तो अप्रॉक्स 17 kg इसका वज़न है। और IP65 मैंने बताया कि वाटर और डस्ट वगैरह से ये प्रोटेक्ट है। इन्वर्टर मैंने बता दिया कि कौन कौन सा इन्वर्टर लगता है। और इसकी वारंटी 5 साल की है। और इसके अंदर 4 सेल लगे हुए हैं। जनरली हम लोग लेड एसिड बैटरी में जो है 6 सेल्स होते हैं, इसमें 4 सेल हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग लेड एसिड बैटरी जो है 27 डिग्री तक के हीट होता है, लेकिन ये 0 to 60 डिग्री तक के हीट होता है। उसके बाद भी हीट प्रोटेक्टर, थर्मल प्रोटेक्टर यहाँ पे आप दिखाएं कि लगा हुआ है। अब हम लोग बात करें कि इस पर हम लोग क्या क्या चीज़ चला सकते हैं, तो जैसे मैंने इस पर भी बताया था कि आप
10 लाइट, मतलब 10 इस तरह का लाइट बल्ब हो गया, 4 फैन हो गया, एक टीवी हो गया, ज़रूरत पड़ने पे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, कूलर, मिक्सर, कुछ भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। हम लोग इस इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जैसे हम लोग इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं। कभी हम लोग को ज़रूरत हो, कहीं फंक्शन में जाना है, किसी छोटे मोटे प्रोग्राम को, पिकनिक वगैरह में जाना है, तो आप इसको हैंडल आसानी से कर सकते हैं, कैरी आसानी से कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये घरों के लिए, ऑफिस के लिए और कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया है। अब इस बैटरी की MRP की बात की जाए तो 28,800 रुपये इसकी MRP है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो जून, आप जैसा हम आपको दिखला रहे हैं, इसके बॉक्स में दिखलाएंगे आपको कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है जून 2025 की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हैं जून 2025 की है। और इसकी MRP की बात की जाए तो 28,800 इसकी MRP है। और डायमेंशन, अब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं। इसके डायमेंशन की इसकी बात करते हैं, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना डेप्थ है इसका। तो डायमेंशन जो है इसका, हम लोग लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो 33 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। विड्थ की बात की जाए, इधर से इधर इसका जो है 27.5 सेंटीमीटर है। और हाइट की बात की जाए 16.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो मैंने डेप्थ, विड्थ और हाइट बतला दिए हैं। इसके बाद जो है इसके लाइफ साइकिल की बात की जाए, चूँकि अक्सर मैं लेड एसिड बैटरी में इसके लाइफ साइकिल के बारे में बतलाता हूँ कि किसी का 1000 लाइफ साइकिल है, किसी का 1200 लाइफ साइकिल है, किसी का 1500 लाइफ साइकिल है। लेकिन मैंने इसका लाइफ साइकिल के बारे में पूरे बॉक्स पे पढ़ने की कोशिश की, इसके अदर भी जगहों पे हम लोग ढूंढने की कोशिश की, इसके लाइफ साइकिल के बारे में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो ये था मेरा जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे आइडिया है, उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जितना आइडिया था मैंने वो आपको बतला दिया है। अब मैं एक बार फिर से आपको लोड देकर, अभी जैसे कि मैं पावर देकर अभी आपको दिखलाता हूं कि मैं इसमें ग्रिड से लाइन देकर दिखला रहे हैं कि ये 1200 वाट एक बल्ब जो है 200 वाट का है। और टोटल 1 2 3 4 5 6 बल्ब का हम लोग यहाँ पे लोड डाले हुए हैं, यानी 1200 वाट का लोड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1200, ये 1500 मॉडल हो गया इस इन्वर्टर का, मॉडल 1500 भी हो गया। और इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है 1200 है, जैसा कंपनी का वादा है। हम लोग यहाँ पे आपको लोड डालकर भी चेक कर भी दिखला रहे हैं, साथ में एक और CFL भी हम लोग जोड़े हुए हैं। तो 1200 प्लस ही हम लोग लोड डाल के दिखला रहे हैं इस पे, और ये आसानी से हैंडल कर रहा। इसके लोड की बात की जाए तो रजिस्टिव लोड की बात की गई है, इसमें कैपेसिटिव लोड की बात नहीं की गई है। इस पे रजिस्टिव लोड मतलब इस तरह का जो ग्लास वाला हम लोगों का ये जो बल्ब है, ये रजिस्टिव लोड कहलाता है। ये बल्ब जो है, कांच वाला बल्ब जो है, इस तरह का बल्ब जो 100 वाट का देख रहे हैं या 200 वाट का लगा हुआ है, तो ये रजिस्टिव लोड है और टंगस्टन बल्ब कहलाता है। इसके इन्वर्टर, किसी भी इन्वर्टर बैटरी को टेस्ट करने का स्टैंडर्ड जो है यही बल्ब है। इसी के 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट, 1200 वाट पे हम लोग लोड चेक करते हैं। ये तो हम आपको दिखलाएं कि ये आपको लाइन से, मैंने आपको दिखलाया कि ये लाइन से ये आपका वर्क कर रहा था। अब मैं इन्वर्टर के स्विच को ऑफ करके दिखलाता हूँ। मेन जो हमारा ग्रिड से जो लाइन आ रहा है उसको ऑफ करके दिखलाता है। अभी बल्ब में आप चेंजेस देखिएगा, अब बल्ब की तरफ ध्यान दीजिए कि बल्ब में चेंजेस नजर आएगा। ये देखिए, अब ये आपका बैटरी से लोड ले रहा है। और आप यहाँ भी डिस्प्ले में देख सकते हैं कि बैटरी आपको शो कर रहा होगा, बैटरी से लोड ले रहा है। और यहाँ पे वोल्ट जो दिखा रहा है वो बैटरी का वोल्ट दिखला रहा है। अब हम आपको यहाँ पे दिखलाते हैं, ये बैटरी हमने दिखला दिया, लोड भी दिखला दिया, इन्वर्टर दिखला दिया, बैटरी दिखला दिया और लोड भी आपको चला कर दिखला दिए। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जो मैं आपको अभी तक के नहीं बतला पाया हूँ, तो इससे रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट करें या हमारे दुकान पे विजिट करें। हमारे दुकान का नाम हो गया भारत पावर, और हमारे भारत पावर जो है ये शीतल टावर बिल्डिंग में स्थित है। और ये शीतल टावर नियर डेली मार्केट के करीब में है। डेली मार्केट रांची की बहुत ही फेमस जगह मेन रोड पे स्थित है। और रांची जो है झारखंड के स्टेट में आता है। इसके अलावा अगर आप रांची से बाहर के हैं, आप आ नहीं सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर 9546880043 पे कांटेक्ट करें। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127।
अब बात आती है कि मैं भारत पावर से क्यों लूँ, तो मैं उन लोगों के लिए खास बतलाना चाहूँगा कि भारत पावर से क्यों ले। भारत पावर से लेने से कुछ बेनिफिट्स आपको ये होगा कि आपको बेस्ट प्राइस में हम लोग यहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। और हमारे पास लिथियम आयन बैटरी जो है, ईस्टमैन के अलावा अदर ब्रांड के भी हमारे पास लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर अवेलेबल रहते हैं और कई रेंज में हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो है भारत पावर से लेने से हम लोग रांची में, सिर्फ रांची की बात करें, रांची के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्री होम डिलीवरी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी देते हैं, साथ में भारत पावर के तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। तो ये सब चीज़ है भारत पावर से लेने के फ़ायदे। और एक चीज़ बतलाना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है, अगर आपके पास मन बना रहे हैं कि आपको लिथियम आयन इन्वर्टर और बैटरी दोनों लेना है, तो अगर आप अपना पुराना इन्वर्टर और बैटरी को रीसेल करना चाहते हैं, बाय बैक देना चाहते हैं, तो हमारे काउंटर में ये फैसिलिटी है कि हम आपको ओल्ड इन्वर्टर और बैटरी को बाय बैक ले लेंगे और आपके नए इन्वर्टर बैटरी के प्राइस में जो है उसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसे हम लेस कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बतलाना भूल गए हैं कि अगर आप रांची के बाहर के हैं और भारत पावर रांची के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप गूगल पे और यूट्यूब पे सिंपली लिखें भारत पावर रांची, कहकर आप इसे सर्च करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।